मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? है कि नहीं है बच्चों? तो हम कौन सा लेसन सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं लेसन नंबर तीसरा। ठीक है, तो लेसन नंबर तीसरे का नाम है धातु और अधातु। ये सितंबर महीने के लेसन है, मैं रोज लिखती हूँ। ठीक है, तीसरा है और कौन सा? चौथा। और जो बारहवां था वो आधा पिछले मिनट में आया था, आधा अभी। ठीक है, तो आपको ये सारे लेसन कर रहे हैं। जैसे ही ये लेसन पूरा होगा, मतलब फर्स्ट टर्म का लेसन पूरे हो जाएंगे, तो आपके जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम है उसमें आपको 9 लेसन आएंगे। टोटल हमारे बच्चों 16 लेसन है, तो 16 लेसन में से 9 लेसन अभी फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये 9 लेसन आएंगे, इसलिए बच्चों पढ़ो। ऐसा मत समझना कि कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं होगा या नहीं हो, कुछ भी ऐसा होगा। अभी थर्ड यूनिट टेस्ट भी आने वाली है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं की रासायनिक प्रक्रिया, पानी के साथ, हवा के साथ और किसके साथ? अम्ल के साथ। इसके अलावा कल मैंने एक और प्रक्रिया आपको बताई थी, वो प्रक्रिया थी विस्थापन की प्रक्रिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया था धातु के सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था। जो ज़्यादा सक्रिय होगा वो जल्दी से हवा के साथ, पानी के साथ घुल मिल जाएगा। ये सब आपको मैंने कल तक बता दिया। आज हम सीखेंगे आखिर धातुएं तथा अधातुएं आपस में मिलती हैं तो कैसी अभिक्रिया करती हैं। देखो, हमारे पास प्रकृति में से मिलने वाले जो तत्व हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, अर्धधातु और एक और कहते हैं निष्क्रिय गैस, या इसको कहते हैं उत्कृष्ट गैस। निष्क्रिय, इसका नाम कह सकते हैं निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब किसी में भी हिस्सा नहीं लेना, न लेना न देना। क्या नहीं लेना? न इलेक्ट्रॉन देना न इलेक्ट्रॉन लेना। अब हमारे पास इतने सारे तत्व हैं, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रचना के आधार पर हम कैसे जान सकते हैं कि ये दिया गया तत्व धातु है, दिया गया तत्व अधातु है? तो ये पहचान है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रचना बनाते हैं, वो कब पता चलता है? जब हमें तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या? परमाणु क्रमांक का मतलब है प्रोटॉन की संख्या। जिस इलेक्ट्रॉनिक रचना में अष्टक पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 1, 2 या 3, तो ऐसे तत्व धातु तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु तत्व। और जिनकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 होते हैं, तो उनको अष्टक पूरा करना होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसलिए 5 वाले कितने लेंगे? 3, 6 वाले 2, 7 वाला 1। क्यों? क्योंकि उनको अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। देखो, कर्जा लेते हैं तो गलत बात है, यानी माइनस, और अगर दे रहे हैं अच्छी बात है तो प्लस, है कि नहीं? तो यहाँ पर अभी ये धातु कौन है, अधातु कौन है, वो हम देखेंगे, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक रचना कैसे होती है, और ये आपस में मिलकर आयनिक यौगिक कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। अब देखो, मेरे पास हमें पता है कि जो हमें इलेक्ट्रॉनिक रचना सबकी पता है। अब वो कैसे होते हैं आपको मैंने बताया था 9वीं क्लास में कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही कक्षा में नहीं घूमता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन को, देखो हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रचना में इसके मध्य में न्यूक्लियस होता है, मध्य में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और चारों तरफ कौन गति करता रहता है? चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, पर वो एक कक्षा में गति नहीं करती। ऐसी उसकी कितनी कक्षाएं होती हैं? 4, K, L, M, N। कितनी कक्षाएं होती हैं ऐसी? 4, जहाँ पर क्या घूमते रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हमें कोई भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक रचना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें उसके परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए।
परमाणु क्रमांक का मतलब क्या? परमाणु क्रमांक का मतलब भी है प्रोटॉन की संख्या। अब उत्कृष्ट गैसें का मतलब क्या? उत्कृष्ट गैसें ऐसा है कि जिनकी बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेंगे? इनके पास अष्टक पूरा है तो वो न देंगे न लेंगे, तो वो किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अब देखो जैसे उत्कृष्ट गैसें है हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक का मतलब प्रोटॉन की संख्या। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो मैंने अभी भी बताया जिसकी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे तत्व उत्कृष्ट गैसें कहलाती है, निष्क्रिय गैसें कहलाती है, या इनर्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो 2 है तो इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिर्फ 2, ये बताया था आपको मैंने। अब आ जाए दूसरा, इसका नाम है नियॉन, नियॉन। आपको 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। अब नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 10 है। तो आप जानते हो कि नियम के अनुसार पहली कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। आपको बताया था कि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। याद है? 2, 8, 18, 32। ठीक है, पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32। ठीक है, अब देखो नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो पहली कक्षा में 2 तो निकल गए, तो 10 में से 2 गए, तो बाकी बच्चों कितने बचे? 8। तो दूसरी कक्षा में बच्चों कितने आएंगे? 8। तो दूसरी कक्षा में कितने आए बच्चों इलेक्ट्रॉन? 8। अब ये न देगा न लेगा, इसके लिए कौन सा तत्व कहलाता है? कौन सी गैस कहलाता है? उत्कृष्ट धातु कहो, निष्क्रिय गैस कहो, इनर्ट गैस कहो, कुछ भी कहो, इन सब की देखो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 या 8। चलिए अभी आ जाइए आर्गन। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 18। परमाणु क्रमांक कितना है? 18। ठीक है, तो पहली कक्षा में बच्चों कितने होंगे? 2। ठीक है, 10 में से 18 में से 2 है, तो बाकी बचे 16। ठीक है, अब दूसरी कक्षा में कितने आने चाहिए? 8। बराबर, 2 और 8 कितने होंगे? 10। तीसरी कक्षा में यानी एम में 8, 2, 8, 8 बराबर, 2 और 8 10, 10 और 8 18। तो आपको इधर हमें 9 लिखना चाहिए, 9 नहीं लिखते हैं, 8 के हिसाब से लिखते हैं। तो बाकी बचा कितना? 2, 8, 8 सॉरी 2, 8, 8 18 हमारा हो गया। ठीक है, अगर पोटेशियम होता तब एक और आगे आ जाता, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। तो अभी आपने इन सब में देखा तो उसकी बाहरी कक्षा में 2 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। ठीक है, तो जिनकी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व उत्कृष्ट तत्वें कहलाती है। ये किसी में भी हिस्सा नहीं लेती। ठीक है, अब हिस्सा कौन लेता है आयनिक यौगिक बनाने में? आयनिक यौगिक बनने में एक तरफ धातु होती है, एक तरफ अधातु होती है। वो कैसे होती है वो भी आज मैं आपको बता रही हूँ, पहले हम समझ ले प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए आ जाइए, अभी धातु क्यों कहा गया है सोडियम को? तो आपको मैंने पहले ही बताया जिसकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब वो क्या करेंगे? देंगे, उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो पहली कक्षा में रूल के हिसाब से 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 2 और 8 10 तो हो गए, बाकी कितना बचा? 1। तो अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो ये इसके पास, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो इधर मैंने लिखा है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो 11 है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। देखो इधर 2, 8, 1 हम लिख सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना 2, 8, 1 ऐसे रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और क्या बना रहा है? सोडियम आयन। 1 दे रहा है तो 1 प्लस, 2 दे रहा है तो 2 प्लस, 3 दे रहा है तो 3 प्लस, Na+। ठीक है, तो अभी Na+ हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया कि गया ना, तो इसकी रचना कैसे हो जाएगी? 2 और 8, तो उसको हम कहते हैं सोडियम आयन। ठीक है, अब आगे बढ़े मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 12। तो अभी फिर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना करें। ये कक्षा में 2,
दूसरी कक्षा में 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, बाकी कितने बचे 2। तो उसकी बाहरी कक्षा में देख रहे हो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है 2। 2 कैसे इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अष्टक पूरा हो गया। अष्टक पूरा होने के बाद इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, दे देंगे। क्या बनाने के लिए, आयनिक यौगिक बनाने के लिए। तो ये वाले धातु किसके साथ प्रक्रिया करेंगे, अधातु, क्योंकि अधातु के पास कम है, तो धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अब मैग्नीशियम का भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे इधर लिखा है Mg का परमाणु क्रमांक तो 12। ठीक है, तो ये 12 इधर साइड पे लिखो। पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, 2। अब मुक्त कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Mg+2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसकी संयोजकता बच्चों कितनी आएगी +2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा only 2 and 8, सिर्फ 2 और 8। ठीक है, अब आगे बढ़े एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है 13। तो 13 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, बाकी कितना बचा 3। तो 3 क्या हुए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, दे देगा। ठीक है, जैसे ये था वैसे ये होगा। तो एल्यूमिनियम +3, इसकी संयोजकता कितनी आएगी +3। तो इस तरह से धातु तत्व की संयोजकता +1, +2, +3 हो सकती है। सबकी एक जैसी नहीं होगी, कोई 1 दे रहा है तो +1, 2 दे रहा है तो +2, 3 दे रहा है तो +3। ठीक है, उसी तरह से चलिए पोटेशियम आ जाए। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19, पहली कक्षा में 2। ठीक है, और उसके बाद 8, 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 8 18। फिर हम लिखेंगे 1, क्योंकि अष्टक पूरा होना है, भले अपन 9 नहीं लिखने का है, अपन को अष्टक पूरा करना है। तो उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी हुई 1 +1। ठीक है, तो ये सब हम बता रहे हैं। फिर अभी देखो धातु और अधातु कैसे मिलके करते हैं, वो आपको इधर साइड में दिखाऊंगी। अब चलिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7। तो वही पहली कक्षा में हमेशा 2 और 2 में से 7 में से 2 गए तो कितने बचे, बाकी बचे 5। अब देखो आ गया 5। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 होते हैं तो उनको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो अधातु और जो दे रहे हैं वो धातु। अब ये इसकी क्या कहते हैं 2 और 5, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 3। ठीक है, चलिए आ जाइए ऑक्सीजन पे। तो आपको सबका एक्चुअली परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है 8। तो पहली कक्षा में 2, 8 में से 2 गए, बाकी कितने बचे 6। अब आ गया 6 को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। ठीक है, तो ये 2 ले रहे हैं, 2 लेंगे तो क्या करेंगे धातु की अधातु। अधातु कहलाएगा ना, जो ले रहा है वो अधातु, जो दे रहा है वो धातु। जो कुछ भी काम नहीं कर रहा है, किसी में भी मदद नहीं कर रहा है, उसके पास कहता है भाई मेरे पास सब कुछ है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे देना है ना मुझे लेना है, तो वो कहलाता है उत्कृष्ट धातु। ठीक है, जिसकी बाहरी कक्षा में 2 और 8 हो वो कहलाता है उत्कृष्ट धातु। और जिसकी बाहरी कक्षा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब अष्टक पूरा होने के बाद 1, 2 या 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो धातु कहलाता है। और जिसकी बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 है, अष्टक पूरा नहीं है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा। ठीक है, अब चलिए आ जाइए फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9। तो पहली कक्षा में 2, बाकी कितने बचे 7। तो ये सब देखो, इन सब में अष्टक अपूर्ण है, इसको पूरा करना है, तो इसलिए वो लेंगे। अभी हमें तो पता चल गया ये धातु है ये अधातु है। अब चलो धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करते हैं, अब भी मेन उद्देश्य क्या है। अब मैं ले रही हूँ सोडियम का, आपको अभी भी मैंने बताया सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, 2, 8, 1। ठीक है, 11। अभी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा।
इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्या बना, सोडियम आयन। क्या बना बच्चों, सोडियम आयन। अब ये सोडियम आयन बना तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना हो गई 2 अब इसी तरह से हम क्लोरीन के साथ अगर इसकी प्रक्रिया करें तो पहले देखिए क्लोरीन का क्या होता है। अब क्लोरीन, ठीक है, अब क्लोरीन की परमाणु क्रमांक कितना है, 17। तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 7। अब 17 है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम इधर देखिए इलेक्ट्रॉन लेगा। आप देख रहे हो ले रहा है तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या बना क्लोरीन में से, क्लोराइड। क्या बना बच्चों, क्लोराइड। ये पहले आयन बन रहे हैं, आयनों में से ही आण्विक यौगिक बनेंगे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 8, अभी 1 आ गया तो 2 8 8, समझ गया, ठीक है। तो अभी देखो इधर कैसे प्रक्रिया होती है, Na के पास समझो 1 इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा हो, ठीक है। अब ये Cl के पास कितने हैं, देखो इधर यहाँ क्रॉस कर देते, 1 2 3 4 5 6 और बाकी बचा 7। अब ये वाला क्या करेगा, इसको दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, क्या देगा, इलेक्ट्रॉन। तो इधर अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखो इधर कैसे बनेगी, Na और इधर Cl में हम लिखा सकते हैं Cl पूरा हो जाएगा, पर फिर भी आप ऐसे दिखा दिए 1 2 3 4 5 6, ये इधर पॉइंट और इधर क्रॉस, इस तरह से बन जाएगा, इसके पास पूरी हो जाएगी। एक्चुअली होता कैसे है, देखो इधर Na प्लस है, फिर Cl क्या है, माइनस। तो ये क्या करता है, ये अपनी संयोजकता इसको देता है और ये अपनी संयोजकता इसको देता है। माइनस इधर आ गया, प्लस उधर आ गया, कितना माइनस 1। तो क्या बना, NaCl, यानी क्या बना, आयनिक यौगिक बना, लवण का आयनिक यौगिक। आयनों का आदान प्रदान हुआ। आपको देखो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है, ये ऐसे दिखा के दी गई है। आपको बल ऐसे दिखाते हैं तो ऐसे इस तरह से आप दर्शा सकते हो, ये माइनस हो गया और ये प्लस और इधर ऐसे, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप मैग्नीशियम का भी कर सकते हो, एल्यूमिनियम का भी कर सकते हो। आपको इधर किताब में मैग्नीशियम का भी दिखाया गया है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी है, +2। अभी मैंने बताया, मैं फिर से आपको इधर दिखाती हूँ। मैग्नीशियम की संयोजकता +2 है। तो मैं आपको अभी ये मिलाकर इसमें दिखा देती हूँ मैग्नीशियम का भी, या आपने सोडियम का नोट कर देना। अब मैं इधर ही दिखाती हूँ मैग्नीशियम का। अब देखो इधर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12, पहले 2 8 2। अब देखो इधर कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो देगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देकर Mg+2 बनेगा, बराबर। पर इधर इसके पास कितना हो जाएगा, 2 और 8, ठीक है। अब इसी तरह से Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसके पास पहले क्या है, 2 8 7 है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड बनेगा, 2 8 8 बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब दोनों कैसी रिएक्शन करते हैं, आपको ये सब चीजें देखो इधर किताब में दर्शाई हुई है। हर एक चीज देखो, इसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन, इसको हम कहते हैं क्लोराइड, क्या कहते हैं बच्चों, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे दिया हुआ है, हर एक चीज देखो, मैंने जितना बता रही हूँ सब कुछ आपका किताब में दिया हुआ है। अब देखो Mg के पास कितने हैं, 2, ठीक है। अभी Cl 2 Cl आएंगे, 1 Cl नहीं आएगा, 2, क्योंकि उसकी संयोजकता 2 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 1 Cl ये 1 Cl ये 1 2 3 4 5 6 ये 7, अब ये इसको 1 देगा, ठीक है। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 1 इसको देगा, 1 इसको देगा, 1 इसको देगा। तो क्या बनेगा, Mg के पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि Mg ने क्या कर दिया, दे दिया, क्या दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, देखो हर चीज मेंशन की गई है। तो Mg+2 हो जाएगा और इधर Cl का देखो 1 2 3 4 5 6
और ये इधर और ये इधर, ऐसे करके हम MgCl2 कैसे लिखेंगे पता है? MgCl2। MgCl2 क्यों हुआ? देखो बच्चों, क्योंकि Mg के पास क्या था? कितनी संयोजकता थी? +2। Cl के पास कितनी संयोजकता थी? 1। कितनी संयोजकता थी? 1। तो ये इसका आदान प्रदान करते हैं, इसके लिए MgCl2 बनता है। ठीक है, क्या बनता है? MgCl2। यहाँ पर 2 Cl है तो यहाँ पर भी 2 Cl लगाना पड़ेगा। तो बच्चों, मैंने आपको आप जितना भी मैंने पढ़ाया है ना बच्चों, यहाँ पर भी ये सेम ऐसी की ऐसी टेबल दी गई है। तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको देख लेना, हर चीज़ लिखी हुई है। मैग्नीशियम आयन कहते हैं क्लोराइड आयन, क्लोरीन नहीं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोराइड आयन की परमाणु क्रमांक की रचना बताओ। क्लोराइड का परमाणु क्रमांक 18 हो जाएगा और क्लोरीन का 17। ये बार बार याद रखना। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने जितना पढ़ाया आपने समझा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।